भगवा ध्वज माननीय संघ चालक जी, हाट कारवा जी एवं आत्मीय स्वयं, जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले सप्ताह गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था और सभी जगह मनाया जा रहा है। तो इस बार भी ऐसा आज के दिन कार्यक्रम रखा गया है। आखिर गुरु दक्षिणा की परंपरा हिंदू धर्म में क्यों मनाया जाता है? तो ये आदि काल से, ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये आदि काल से, जब रामचंद्र थे, कृष्ण भगवान थे, राजा दिलीप थे, राजा रघु थे, छत्रपति शिवाजी थे, उस समय से गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम किया जाता है। उस समय हम लोग जानते हैं राम जी के महर्षि वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, गुरु थे, कृष्ण भगवान के सांदीपनी मुनि थे, छत्रपति शिवाजी के समर्थ रामदास गुरु थे। तो ऐसी गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम और गुरु और शिष्य का जो रिलेशन, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में ही मनाया है। आपका मुसलमान और ईसाई में ऐसा परंपरा नहीं है। तो आखिर गुरु है क्या? तो गुरु दो शब्द से बना है। एक है गु, गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है नष्ट करना। मतलब अंधकार को नष्ट करने वाला ही गुरु है। और ऐसा भी बोला जाता है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ होता है। रामचंद्र को देख लीजिए, कृष्ण भगवान को देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए, इन लोगों के पीछे कोई ना कोई गुरु थे जिन्होंने इन लोगों को मार्गदर्शन किया। शिष्य जिस तरह से एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर से हल्का सहारा देता है और ऊपर से चोट मारता है, तो इसका मतलब है ठीक गुरु भी उसी तरह से हम लोग करते हैं। हम लोग स्कूल में जाते हैं, वहां भी गुरु रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बदमाशी करते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं, छड़ी से मारते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु का काम है कि अपने शिष्य को एक सही रूप देना, जिसके कारण वो आगे चल करके व्यक्ति निर्माण जिसको करते हैं वो उसमें समाया जा सके। तो आदिकाल से गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम चल रहा है। इसको हम लोग व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा का मतलब है महर्षि वेद व्यास, हम लोग जानते हैं उन्होंने उपनिषद और महाभारत गीता लिखा है वो, तो उन्होंने मतलब लिखा है, उनकी जयंती भी हम लोग मनाते हैं। तो उसी समय से गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है। अब 1 अप्रैल आपका 27 सितंबर 1925 हम लोगों की संघ की स्थापना हुई और हम लोग जानते हैं कि परम पवित्र परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने उस संघ की स्थापना की। और जब संघ की स्थापना की तो उस समय बहुत बड़े बड़े विद्वान और डॉक्टर और इंजीनियर नहीं थे। वो हमारे आपके जैसे स्वयंसेवक के साथ मिलकर संख्या 5 से 10 रही होगी, उन्होंने अपने घर पर ही संघ की स्थापना की। वो एक मोहितवाड़ा जगह है। जब संघ का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा तो 1928 ईस्वी में उन्होंने कहा कि अब जो है हम लोगों का भी कोई गुरु होना चाहिए। तो संघ में तो ऐसी परिकल्पना है कि जो अधिकारी होते हैं वो बोलते नहीं है, बुलवाते हैं। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक प्रस्ताव रखा कि आखिर हम लोग का गुरु कौन है। तो एक स्वयंसेवक खड़ा हुआ, उन्होंने बोला कि डॉक्टर जी आपने ही तो संघ बनाया है, आप ही गुरु हो जाइए। तो डॉक्टर परम पूजनीय डॉक्टर जी ने बोला कि देखते। उसके बाद एक दूसरे स्वयंसेवक खड़ा हुआ कि डॉक्टर जी छत्रपति शिवाजी ने तो देश को आजाद कराया था और मतलब मुगलों से मतलब हम लोगों को छुटकारा दिलाया था, इसलिए छत्रपति शिवाजी को बनाया था। तो स्वयंसेवक खड़े हुए, उन्होंने कहा कि रामचंद्र को बनाया। तो किसी ने बोला कृष्ण भगवान को बनाया। परम पूजनीय डॉक्टर की सारा बात सुन रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज आ रहा था कि अगर हम किसी मनुष्य को बनाते हैं तो मनुष्य हमेशा मरणशील होता है और उसमें अपभ्रंश की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। मतलब आज अगर मनुष्य मर गया तो उसकी संस्था खत्म होगी। जैसे तमिलनाडु में एक पार्टी बनी, जस्टिस पार्टी जब टूटी, दोनों के बीच में दो लोगों के बीच में क्लैश हुआ, तो उसके बाद एक पार्टी बना जस्टिस और डीएके। फिर उस पर जब डीके टूटा तो जस्टिस, डीके और डीएमके, मतलब द्रविड़ मल्लवन कन्नगम। उसका जब डीके टूटा तो फिर एआईडीएमके बना। तो इस तरह से करते करते 7 पार्टी बना। डॉक्टर जी की इस बात में ध्यान था। एक और प्रसंग था कि महर्षि वेद व्यास जी के एक शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम था जयामिनी। तो जयामिनी को हमेशा महर्षि वेद व्यास बोलते थे कि देखो जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है वही मजबूत होता है। लेकिन चूंकि जयामिनी कदकाठी से काफी मजबूत व्यक्ति था,
तो वो कहता था नहीं गुरु जी, आप यहाँ पर गलत करते हैं, जिसका शरीर शक्तिशाली होता है वो सबसे ज्यादा बलवान होता है। तो गुरु जी उनको समझाने का समर्थ है। एक दिन बोले कि अच्छा ठीक है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो गुरु जी एक दिन बाहर चले गए और जयमिनी को बोले कि तुम अपना आराम से कुटिया में रहो, हम कल आएंगे। तो जब वो बाहर निकल गए, रात हो रहा था, काफी बारिश हो रही थी। तो जब बारिश हो रही थी तो जयमिनी अपना कमरे में सोया हुआ था, अचानक उसको दरवाजा खटखटाने का आवाज सुनाई दिया। तो जब दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने खोला तो देखी कि एक सुंदर कन्या थी। तो वो घबरा गए, तो जयमिनी कि आप इतनी रात को, आप इतनी सुंदर हैं, आप कैसे आ गए यहाँ? तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं घर भटक गई हूँ और ये तो घनघोर जंगल है, तो इस जंगल में हम कहाँ जाएं, तो हमको शरण दीजिए। तो जयमिनी ने बोला कि ठीक है, मेरी कुटिया तो बड़ी नहीं है, हम बाहर सो जाते हैं, आप अंदर सो जाइए। अब जयमिनी बाहर सो गया और वो सुंदर कन्या अंदर सो गई। जाते समय उन्होंने एक बात बोला कि आप दरवाजा एकदम अंदर से लगा लीजिएगा और कोई भी बोले तो खोलिएगा नहीं। तो कन्या ने बोला कि ठीक है, आप नहीं खोलेंगे। वो लगाकर सो गई। अचानक जयमिनी के मन में उबाव आया, वो दरवाजा टूटने लगा। तो सुंदर कन्या थी, वो बोली कि कौन है? तो बोले कि हम हैं जयमिनी। बोले जयमिनी कौन? तो नाम जानते थे। तो नहीं, जो मैंने आपको शरण दिया है कुटिया में। तो बोले कि अच्छा आप है। तो इन्होंने बोला, जयमिनी ने बोला कि दरवाजा खोलो। तो वो बोली कि मैं नहीं खोल सकती। तो बोला अरे मैंने ही तो मना किया, खोलो। बोली नहीं, आपने मना कर दिया, एक बार वचन दे दिया, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब जयमिनी ने क्या किया कि अपना दीवार से ऊपर कूदकर वो अंदर चला गया और उस कन्या से बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कन्या बोली अरे आप तो ऋषि हैं, आप ये क्या चक्कर में पड़े गए? अभी तक तो ठीक थे, अब आप शादी करना चाह रहे हैं। तो जयमिनी बोला कि नहीं, अब कुछ भी हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वो कन्या बोली कि मैं इतनी थक गई हूँ कि आपके साथ मैं साथ फेरा भी नहीं कर सकती। तो बोला ठीक है, मैं तुमको जो है कंधा पर उठा करके साथ फेरा दूंगा। तो जैसे ही जयमिनी क्या करता है, आग जलाता है और अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। जैसे ही उनको मतलब कंधा पर बैठा रहता है कन्या को, और जैसे ही 2-3 चक्कर लगाता है तो जयमिनी को कुछ भार महसूस होता है। तो धीरे धीरे भार देखते देखते पता चलता है कि वो महर्षि वेदव्यास ही बन गए। तो जब महर्षि वेदव्यास बन गए तो जयमिनी घबरा जाता है कि अरे गुरुजी आप। तो उन्होंने बोला कि जब गुरुजी आप बोले तो उन्होंने बोला कि तो बोला कि देखा जयमिनी, मैं बोलता था ना। उन्होंने कहा देखा जयमिनी, मैं बोलता था ना कि मनुष्य की इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत होती है वही मजबूत होता है। तो इस तरह से करके गुरु जी के परम पूज्य ने डॉक्टर जी के दिमाग में एक चीज था कि मनुष्य को अगर गुरु बनाया जाए तो वो तो बहुत मतलब कि अनर्थ हो सकता है। हम आज ठीक है, लेकिन आने वाले जो इनके उत्तराधिकारी बनेंगे उनके अंदर गड़बड़ी हो जाएगा। हम जानते हैं विश्वामित्र जी के बारे में, विश्वामित्र जी में भी कुछ अपवाद आ गया था जिसके कारण उनको भी कम से कम 900-1000 साल तक उनको तपस्या करना पड़ा था। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर परम पूजनीय डॉक्टर जी ने सोचा कि एक ऐसा तत्व को बनाया जाए जो कि हम लोगों को मार्गदर्शन करे। तो उन्होंने सारे संसद के बीच में विचार रखा कि आदि अनादि काल से, यानी जब राजा दिलीप जब राजा दिलीप हुआ करते थे तो उस समय भी उनके रथ पर भगवा ध्वज लगा था। और जब रघु हुआ करते थे, जो हम लोग कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो राजा रघु के भी रथ पर भगवा ध्वज लगा रहता था और महल पर लगा रहता था। यहाँ तक कि जब महाभारत हुआ था तो उसमें अर्जुन के भी रथ पर भगवा ध्वज लगा था। तो क्यों ना कोई गुरु कोई इंसान नहीं होता है, गुरु एक तत्व होता है, तो क्यों ना हम लोग भगवा ध्वज को बनाए। उस दिन 28 सितंबर 1928 ईस्वी में ये कार्यक्रम रखा गया और उस दिन गुरु दक्षिणा किया गया। तो पहला संघ में गुरु दक्षिणा भगवा ध्वज के को समर्पित मान करके हम लोगों ने गुरु दक्षिणा किया। हम लोग देखते हैं और आज के डेट में आज 1928 से लेकर लगभग 97-95-96 साल हो गया, तब तक हम लोग गुरु दक्षिणा का कार्य करते हैं। अब संघ का कार्य बढ़ने लगा, धीरे धीरे पैसा का जरूरत होने लगा। तो डॉक्टर जी ने बोला कि अब पैसा राशि कहाँ से आनी चाहिए, संघ तो बढ़ रही है, अब राशि आनी कहाँ चाहिए। तो किसी ने स्वयंसेवक में खड़ा हुए और वो बोले कि डॉक्टर जी फलना बाबू जो है वो बहुत अमीर है, उनसे हम लोग पैसा दे देते हैं। तो फिर उसके बाद डॉक्टर जी बोले कि अच्छा ठीक है,
दूसरा स्वयंसेवक खड़ा हुआ, हम लोग बड़े बड़े पूंजीपति लोगों से डॉक्टर जी दोस्ती कर लेते हैं, वो लोग संघ चलाएंगे और खूब पैसा देंगे। तब डॉक्टर जी थोड़ा सा चिंता किए और उसके बाद उस जो स्वयंसेवक जिसको बोले उसको बोले खड़ा किए, बोले अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपकी बहन की शादी होनी है तो आप क्या करेंगे, पूंजीपतियों से दोस्ती करेंगे या अपने मेहनत करके शादी करेंगे? तो स्वयंसेवक खड़ा हुआ और स्वाभिमान से बोला कि हम अपने पैसा से अपनी बहन की शादी करेंगे या तो पिताजी से पैसा लेंगे। तो बोले क्यों, आप क्यों नहीं पूंजीपतियों से शादी दोस्ती कर लेते हैं, वो लोग कर लेते हैं। दूसरे से पूछे कि अगर आपकी माता जी बीमार पड़ जाती है तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं खुद कमाऊंगा और जो पैसा रहेगा उसी से कर लिए करूंगा। उन्होंने बोला कि तो फिर संगठन किसका है? तो बोले स्वयंसेवक का। तो फिर इसका खर्च कौन चलाएगा? खुद स्वयंसेवक चलाएगा। तो उस समय पहली बार 1928 में जब गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम रखा गया तो स्वयंसेवक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 84 रुपया राशि। संघ के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी, इतनी बड़ी संगठन बढ़ रही थी, राष्ट्र विरोधी ताकतें भी इसके खिलाफ थी, पैसा नहीं था, लेकिन 10 साल के बाद ये संघ के लिए वरदान साबित। आज संगठन जो है हम लोगों का विश्व का सबसे बड़ी संगठन के रूप में, तो इस तरह से कर करके संघ का काम खड़ा हुआ। आज संघ गुरु जी ने एक तंत्र दिया जिसका नाम शाखा है और दूसरा मंत्र दिया जिसका नाम प्रार्थना है। हम लोग हमेशा कहते हैं भारत माता की जय प्रार्थना में अंतिम में कहते हैं, और उसका तंत्र क्या दिया। तो गुरु जी ने जो ये शाखा लगाया, ये जो संघ की स्थापना की, तो गुरु जी बहुत दिन से चिंतन कर रहे थे, ये एक दिन की परिकल्पना नहीं थी। 1911 ईस्वी में डॉक्टर जी बैठ करके एक स्वयंसेवक के पास बोल रहे थे कि स्वयंसेवक तो उस समय नहीं थे, एक अपने मित्र के पास बोल रहे थे कि हिंदुओं को संगठित होना बहुत जरूरी है, और पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि इस काल में हम ही को आ गया। उन्होंने 1911 में ही ऐसी भावना पेश की थी। तो हिंदू का संगठन आखिर हुआ क्या? आखिर हिंदू जो है, हिंदू इतना आदिकाल से था। जब पैगंबर साहब मोहम्मद साहब नहीं थे तो क्या उस समय हिंदू नहीं था? लेकिन उसके पहले क्या मुसलमान थे? क्रिश्चियन के जो जीसस थे उसके पहले क्या क्रिश्चियन था? नहीं था। लेकिन उसके पहले रामचंद्र कृष्ण भगवान के पहले भी हिंदू हुआ करते थे। तो डॉक्टर जी ने बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि आखिर हिंदुओं का ऐसा पतन क्यों? यहाँ लगभग 1000 साल से यहाँ पर गुलामी पराधीनता स्वीकार कर रही है, और इस स्थिति में आखिर किया क्या जाए? तब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि हिंदुओं में ये भाव खत्म हो गया है कि ये देश हमारा है, और जिसके कारण ये भाव खत्म हो गया, हिंदू धीरे धीरे पतित होता है, कमजोर होता है। एक हिंदू को दूसरे हिंदू से मतलब नहीं है, और ऐसा भी बोला जाता है कि हिंदू एक दिशा में तभी चलता है जब 4 लोग एक दिशा में चलते हैं और 5वां कंधा पर। तो ऐसी परिकल्पना करके परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक संगठन का निर्माण किया जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। आज हम लोग शाखा में जाते हैं, आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, जिस समय भगवा ध्वज नहीं लगा रहता है तो उस समय हम लोग जैसे तैसे करते हैं, लेकिन जैसे ही भगवा ध्वज लगता है तो लगता है कि कोई तत्व हमको देख रहा है जो हम लोगों को नेतृत्व कर रहा है। तो इस नेतृत्व क्षमता के कारण हम लोग में एक अनुशासन डेवलप होता है। अब एक स्वयंसेवक खड़ा हुआ गुरु जी के पास, डॉक्टर जी के पास, और उन्होंने बोला कि ये तो भगवा ध्वज है, ये तो ना बोलता है ना सुनता है, और पता नहीं देखते भी है कि नहीं देखते हैं। स्वयंसेवक बहुत तरह से होते हैं। तब डॉक्टर जी ने उदाहरण दिया एकलव्य का। एकलव्य को हम भील जाति से, और उनकी शिक्षा उस समय ऐसी होती थी कि राजगुरु को ही द्रोणाचार्य सिखाएंगे, तो भील जाति से थे, अब वो बेचारे छुप छुप के देखते थे। अंत में उन्होंने पेशकश किया द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य क्या बोले? बाबू हल्ला नहीं। द्रोणाचार्य बोले कि नहीं, हम तुमको नहीं सिखा सकते क्योंकि तुम दूसरी जाति हो। अब ये ऐसी कल्पना लेकर के उन्होंने क्या किया कि एक मूर्ति बनाया, और जो द्रोणाचार्य के जैसा एकदम देखने में था। अब क्या हुआ कि एक कुत्ता उसके पास जा रहा था, उसने इतना अच्छा धनुर्धर बन गए थे, अर्जुन से भी अच्छा हो गए थे कि उन्होंने जो कुत्ता जो उससे भूख रहा था, तो उसका जो मुंह सिया था वो मुंह इतना अच्छा से सिया था कि उसका एक भी कांटा भी नहीं था, और तीर से उसको पूरी तरह से बांध दिया गया। और वो कुत्ता जब दौड़ते दौड़ते द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ये देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि ऐसा वाहन चलाया किसने, जिसने कुत्ता को एक जरा सा खून भी नहीं गिरा और वो कुत्ता का मुंह बंद है। तब कुत्ता धीरे धीरे उनको पीछे पीछे लेकर के आता है,
और इधर एकलव्य जो है पूरी तरह से बाण चला रहा और बाण में आवाज भी हो रहा था। तब उसके बाद द्रोणाचार्य जी आते हैं। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है? बोले कि गुरु तो आप ही। बोले हम कैसे हो सकता, आपको नहीं सिखाए। तब वो कुटिया में जाते हैं और ले जाते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये मेरा ही चित्र बना करके जो गुरु दक्षिणा की। तो वो क्या थे? वो एक तत्व थे। द्रोणाचार्य तो कभी सिखाए नहीं। तो तब उसके बाद उन्होंने एक अंगूठा मांगा, वो तो हम लोग जानते हैं। तो इसी तरह से हम लोग का भगवा ध्वज है। भगवा ध्वज का जब अगर कलर देखेंगे तो भगवा ध्वज दो कलर से बना है। एक है लाल जो है वीरता का प्रतीक है, और एक है पीला जो एक शांति का प्रतीक है। अगर ये दोनों कलर को मिलाएंगे तो ये भगवा ध्वज होता है। यज्ञ में ऋषि मुनि जब आहुति देते हैं तो उससे जो निकलने वाली ज्वाला है वो भगवा ध्वज का रूप है। हम लोग जब संधि काल होता है, यानी सुबह 4 बजे सुबह जो संधि काल होता है, जब सूर्य जब निकलती है, सूर्य भगवान अपने रथ पर निकलते हैं, तो उस समय जो छटा बिखरती है आपका आसमान पे, तो वो भी भगवा का नाम, ठीक है। और जब शाम होता है तो आप देखते हैं कि लालिमा छाया, तो वो भी भगवा ध्वज का है। तो परम पूजनीय डॉक्टर जी ने पूरी तरह से सोच करके ये भगवा ध्वज बनाया। अब हम लोग शाखा में बहुत तरह का कार्यक्रम करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, कौन ऊंच नीच जात पात भेदभाव सारा चीज बुला करके हम लोग आराम से अपना शाखा में करते हैं। एक सा संपदा बोलने पर जिनकी ऊंचाई सबसे ऊंची होती है वो एक साथ लग जाते हैं और नीचे लग जाते हैं। हम लोग खेल खेलते हैं चरण छू। चरण छू में क्या होता है, अपना पैर बचाना, दूसरा का पैर छू। तो इस तरह की कला जो है हम लोग धीरे धीरे विकसित करते हैं। और एक कहावत भी है, संघ मतलब शाखा, शाखा मतलब कार्यक्रम, कार्यक्रम मतलब कार्यकर्ता का निर्माण। हम लोग जब भी आते हैं शाखा में सबसे पहले ध्वज प्रणाम करते हैं। अगर भगवा ध्वज लग गया, गुरु है, उसके बाद हम लोग किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं। तो इस तरह की प्रथा जो है परम पूजनीय डॉक्टर जी ने पूरी तरह से, और डॉक्टर जी के बारे में एक बात है, डॉक्टर जी बहुत बड़े पुष्कर थे और वो डॉक्टर थे। वो चाहते तो भारत के 74 में डॉक्टर थे, वो चाहते तो उनको बर्मा में रंगून में नौकरी भी लग रहा था, वो आराम से अपना वो सारा काम कर सकते थे। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रहित के लिए किया। आज ये संस्था विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। हम लोग का दीक्षा का कार्यक्रम चलता है, अभी गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम है। गुरु दक्षिणा का भी कार्यक्रम, बाबू हल्ला नहीं करो, दक्षिणा का भी कार्यक्रम आज का नहीं है। जब गुरु किन्हीं को शिक्षा देते हैं तो दक्षिणा का प्रथा चलती है, और यहाँ देने वालों का नाम नहीं होता है, लेने वाले का होता है। यानी कि परम पवित्र भगवा ध्वज किनसे जो है दक्षिणा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। कृष्ण भगवान, यहाँ तक कि अवतारी पुरुष कृष्ण भगवान को भी दक्षिणा देना पड़ता। जब सांदीपनी मुनि ने कृष्ण भगवान को दक्षिणा दे दिया, तब सांदीपनी मुनि ने बोला कि अब हमको दक्षिणा दीक्षा दे दिया, तो गुरु कहा कि अब हमको दक्षिणा दो। कृष्ण भगवान ने बोला कि बोलिए गुरुजी, आपको क्या दक्षिणा चाहिए? तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा ये समुद्र किनारे चला गया और वो खो गया, आज तक आया नहीं, आप उसको लेके आइए। कृष्ण भगवान तो माया बोले कि गुरुजी मैं आपका ये वचन पूरा भोग करके आऊं। वो गए, वहां गए तो समुद्र में एक शंखासुर नाम का राक्षस होता, वो उनके बेटा को कब्जा किए। वो गए जाकर के शंखासुर को मारा, और मारने के बाद इसके अलावा भी 5 जन्म स्थान का संप होता है, वो लाकर के सांदीपनी मुनि को दिया। तब उन्होंने कहा चलो तुम्हारा तो शिक्षा जो है पूरी तरह से पूरा हो। द्रोणाचार्य ने जब पांडवों को और कौरवों को जब दिया शिक्षा दिया, उन्होंने बोला मुझे दक्षिणा दो। तो उन्होंने बोला बोलिए क्या? तो बोले कि हमको महाराज द्रुपद बंदी बना के लाया। पांडव लोगों ने बंदी बना करके लाया। तो इस तरह से यहाँ तक कि आपका स्वामी विवेकानंद ने भी एक तरह से दीक्षा दिया। हुआ क्या कि रामकृष्ण परमहंस बहुत बीमार हो गए, उनको तो गला में कैंसर हो गया था, और उस समय ऐसा बोला था कि ये संक्रमण बीमारी है, कोई भी इसके बगल में जाएगा, इनके बगल में जाएगा तो उसको भी हो जाएगा। सारे शिष्य जो है बाहर रहते थे, रामकृष्ण परमहंस अंदर रहते थे। विवेकानंद जी को पता चला, विवेकानंद जी आए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं उस बीमारी को चुनौती देता हूँ जो मेरे गुरु जी को लगा है कि हमको भी लग के दिखाए, और उनके साथ जूठा खाया। एक वर्तंतु नाम के शिष्य हुआ करते थे, वर्तंतु नाम के शिष्य थे, उन्होंने गुरु हुआ करते थे, उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि हमको 14 सहस्त्र सोना चाहिए।
अब वो बेचारा शिष्य सोचने लगा कि अब करे क्या। अचानक वो रास्ता में भटक रहे थे, तो दक्षिणा मांगे, दक्षिणा देना है, तो रास्ता में भटकने लगे। जैसे ही भटकने लगे तो धीरे धीरे इनको एक आदमी मिला, तो बोले कि ऐसा बात है कि गुरु जी को अगर तुम दक्षिणा नहीं देंगे तो उनकी शिक्षा पूरी नहीं। उन्होंने बोला क्या मांगे, तो 14 साल का सुना, वो बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम राजा रघु के पास, वो तुमको दे। राजा रघु बहुत बड़े दानी, वो वहां गए वर्तंतु के पास, वर्तंतु के शिष्य थे जो, वो गए राजा रघु के पास। और राजा रघु के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि महाराज हमको 14 सहस्त्र सोना चाहिए, नहीं तो मैं यही आत्महत्या कर लूंगा। राजा रघु बोले अरे तुम पहले आते तो कितना अच्छा रहता, मैंने तो सारा राज त्याग दिया है, अब मैं मतलब सन्यासी बन गया। तो जब ऐसा बोला तो उन्होंने बोला कि तब अब मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो बोला अच्छा रुको, एक 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 काम करते हैं, आज हम लोग युद्ध करते हैं। बोले युद्ध किससे करेंगे, तो बोले कुबेर से युद्ध करते हैं। तो उन्होंने जैसे ही बाण और धनुष जो है अपने अंदर रखा और निकल पड़े युद्ध। कुबेर को पता चला तो उसने क्या किया कि अरे अगला जो राजा रघु युद्ध करने वाले हमको कुबेर पास कर देंगे, तो उन्होंने पूरा सोना बरसा दिया। तो इस तरह से उनको 14 साल का सोना मिल गया। अब शिष्य ने बोला कि राजा रघु को कि अब तो हो गया महाराज, अब इसको छोड़ दीजिए, हम लेके जाते हैं। तो इस तरह से दक्षिणा का काम। अभी 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 गुरु आखिर मनुष्य पशु इन दोनों के बीच में अंतर। मनुष्य भी सांस लेता है, पशु भी सांस लेता है, मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी भोजन करता है, मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर जो है मूलतः माना जाता है विवेक, बुद्धि। पशु के पास बुद्धि नहीं होता, मनुष्य के पास बुद्धि होता है। लेकिन अभी तो हम लोग समाज में ये भी देख सकते हैं कि मनुष्य के रूप में बहुत सारे पशु हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। तो ये पशु से मनुष्य के बीच का जो खाई है विवेक, इसको जगाने का कौन काम करता है? तो इसको जगाने का काम गुरु ये बताते हैं कि तुमको कैसे रहना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। तो इस तरह से हम लोगों के हिंदू धर्म के अनुसार, और उसके बाद यही गुरु फिर उसके बाद मनुष्य से भगवान की ओर अग्रसर करते हैं। हम लोग जानते हैं बहुत सारे महापुरुष जो कि मतलब कि भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, और वो बताते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं अस्तो मा सद्गम्य। इसका मतलब क्या होता है? असत्य से सत्य की ओर जाना। लेकर कौन जाएगा? गुरु लेके जाएगा। तमसो मा ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। कौन ले जाएंगे? गुरु ले जाएंगे। मृत्यु मा अमृतगम्य, कौन ले जाएंगे? मृत्यु से अमृत गम्य की तरफ प्राप्ति होना। हम लोग सुने होंगे निर्वाण ले लिए। निर्वाण का मतलब क्या होता है? उनकी जो आत्मा है वो सर से ऊपर निकल जाती है, इतना उनके अंदर विवेक ज्ञान हो जाता है कि उनको लगता है कि परम ब्रह्म कोई और नहीं है। गुरु ब्रह्मा कौन है? जो जिंदगी देते हैं वही ब्रह्मा। गुरु विष्णु जो हमारे जिंदगी की रक्षा करते हैं वही गुरु है। और गुरु महेश्वर जो हमारे अंदर के गलत चीज का नष्ट करते हैं, संहार करते हैं, उनको हम लोग महेश करते हैं। तो इस तरह से प्रकृति में, इसीलिए हिंदू धर्म ने गुरु पूजन का कार्य कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि महात्मा बुद्ध आए बोले अब दीपो भव, कि कोई और नहीं है, आपको कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा, आपके अंदर ही गुरु छिपा, आप उस गुरु को जगाइए, वही आपका मार्गदर्शन करेगा। तो इस तरह से करके गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। बहुत लोग संत लोग से भी जुटे रहते हैं, वो लोग भी मनाते हैं। आज परम पूजनीय डॉक्टर जी का ही देन है कि हम लोगों ने एक तत्व जो भगवत ध्वज को माना। आज अगर एक कोई मनुष्य होते, पता नहीं संगठन का क्या होता, लेकिन एक ही जगह मनाया जाता। हम लोग आज क्या है, आज पूरे पटना में ही पटना का एग्जाम्पल देते हैं, बहुत जगह आज दक्षिणा का कार्यक्रम रखा गया है। तो इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग के साल में एक बार आता है और बहुत महत्वपूर्ण है। और हम मेरा सभी से आग्रह है कि सभी लोग इस पर्व को मतलब गुरु दक्षिणा के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है, और कम से कम स्वयंसेवक होने के नाते हम लोगों को भगवत ध्वज में अर्पण करना ही चाहिए। और बाल स्वयंसेवक का क्या है? बाल स्वयंसेवक को अगर हम लोग उनको बताए कि आप जो है 1 पैसा प्रति दिन के हिसाब से आप दीजिए, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 3 रुपया 65 पैसा। धीरे धीरे करके उनसे कहना है 5 रुपया कर सकते हैं, 10 रुपया कर सकते हैं, लेकिन भाव दक्षिणा का नहीं। भाव है कि भारत को परम
परम वैभव पर ले जाने के लिए आपका जो व्यक्ति निर्माण वो सबसे आप इतना प्रकाशित हो जाइए कि आपको देख करके दूसरा लोग प्रकाशित। ये बात दक्षिणा तो एक माध्यम समर्पण और ये समर्पण दक्षिणा ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले गुरु दक्षिणा में मांगा जाता था कि सबसे ज्यादा आपका जो प्रिय चीज है उस दान कीजिए। अभी गुरु दक्षिणा में राशि मांगी जाती है, क्यों? क्योंकि राशि सबसे प्रिय है। उससे प्रिय अभी किसी को कहिए कि पैसा दो, कहेगा नहीं यार पैसा हम नहीं दे सकते हैं। तो इसी पर एक प्रसंग भी है कि एक बार की बात है, एक आदमी था जिसके पास घोड़ा वो घोड़ा बेचना चाहता था। उसका घोड़ा बिक नहीं रहा था। वो भगवान के पास गया और भगवान के पास जाकर के बोला कि भगवान अगर घोड़ा बिक जाएगा तो हम आपको आधी राशि आप ही दोगे। तो वो आदमी चतुर था, वो बाहर निकला, घोड़ा का कीमत लगाया 1000। अब घोड़ा का कीमत 1000, 50 खरीदार आ गए, हाँ कर देंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, इसके साथ एक बिल्ली भी लेना है, उसका कीमत 20,000। तो अब क्या हुआ? अब एक अच्छे व्यक्ति थे धनवान है, बोले अच्छा ठीक है दे दो। 21,000 रुपया में उन्होंने ले लिया। भगवान के साथ क्या चतुराई किया, तो मैंने वादा किया था कि घोड़ा 1000 में है तो आधा देंगे। अब भगवान को उन्होंने 500 रुपया दिया, 500। तो ऐसा नहीं करना है, अपने मन से जो भी समर्पण आता है वो करना है। एक और कहानी, एक और प्रसंग बताकर तो मैं अपनी वाणी समाप्त करूंगा। एक बार की बात है, एक गांव में ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण बहुत गरीब था और उसके यहाँ पति पत्नी बेटा बेटी सिर्फ 4 लोग। वो कई एक दिन से भूखा था। अंत में ब्राह्मण इतना स्वाभिमान था कि भिक्षा मांग नहीं सकता था, लेकिन भूख की पीड़ा ने उसको मजबूर किया और वो निकल गया भिक्षा मांगने के लिए। जब बाहर भिक्षा मांगने निकला तो उसने देखा कि एक जगह जो है सत्तू मिल रहा है। उसने वहां जाकर के भिक्षा मांगा, हमको सत्तू दे दीजिए। तो उसको एक पैकेट सत्तू मिल गया। वो बहुत खुश हुआ, घर आया जल्दी से। जैसे ही सत्तू को पानी में मतलब घोल रहा था और काटने ही वाला था, खा ही रहा था, कि अचानक पता चलता है कि बाहर दूसरा भिक्षा मांगने के लिए आ गया ब्राह्मण। तो वो बोला कि आपको भिक्षा दीजिए। बोला महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोला वो सत्तू काट रहा है। बोला मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। उसने बोला कितना दिन से भूखा? बोला 7 दिन से भूखा। तो वो तो भिक्षा मांगने आया था, तो बोला मैं 10 दिन से भूखा, अगर आज नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो वो बेचारा क्या किया, अपने हिस्से का एक पैकेट सत्तू का, अपना हिस्सा का सत्तू जो है उसको दे दिया। उसका पेट नहीं भरा हुआ था ब्राह्मण का जो भिक्षा देने आया। फिर उसके बाद उसने बोला आपको और चाहिए। अब पत्नी ने भी उनका दे दिया। धीरे धीरे करते करते बेटा बेटी को दे दिया, वो दे दिया और चला। ये सारा। अब अगला दिन क्या हुआ कि जब उठता है, जब घर में 4 लोग जो है मर जाते हैं भूख के कारण। ये कहानी सारा नेवला दिखता है। तो वो नेवला क्या करता है कि रात में ही जब जाता है तो वो धीरे धीरे जो वहां पर जो सत्तू काटा था, तो सत्तू का बुरादा गिरा हुआ है, तो उसको वो खाने लगता है। तो खाता है तो उसका शरीर आधा सोना का हो जाता है। इसी बीच में युधिष्ठिर का यज्ञ चल रहा था। तो नेवला को पता चलता है कि अरे युधिष्ठिर का यज्ञ चल रहा है, तो इस युधिष्ठिर के यज्ञ में तो जाएंगे, तो यहाँ तो सिर्फ सत्तू मिला, वहां तो और मेरा आधा शरीर हो गया सोना का, वहां तो पूरा मिलेगा तो मेरा पूरा शरीर सोना का हो जाएगा, हम दुनिया के अनोखे जानवर हो जाएंगे। नेवला दौड़ पड़ा युधिष्ठिर के यज्ञ में और यज्ञ की तरफ गया, वहां खूब खाया, उसका शरीर कुछ नहीं बना। अचानक युधिष्ठिर का नजर उस नेवला पर पड़ता है। होता है नहीं, कौन सा जानवर है, बड़ा विचित्र जानवर है, अपना सोना का आधा हिस्सा। तो उसने ये सारी व्यथा बताई। तो सारी व्यथा बताई तो युधिष्ठिर के मन में आया तेरे वो सत्तू खाने से उसका आधा शरीर हो गया, यहाँ तो खाएगा तो पूरा ये सोना का हो जाएगा, लेकिन उसका शरीर नहीं। ये बात कृष्ण भगवान के पास। तो कृष्ण भगवान बोले कि देखो तुम्हारे पास तो युधिष्ठिर बहुत है, तुम्हारे पास तो इतना है, तुम महल भी दे दोगे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस ब्राह्मण का त्याग सोचो कि उसने वो सत्तू खाए बिना दूसरे को दे दिया और अंत में मर गया। तो त्याग सबसे बड़ा। हम लोग इस कहानी से हम लोग को यह शिक्षा मिलती है कि भाव जिसके मन में, अभी स्वयंसेवक है 1 रुपया है, अगर ये 1 रुपया देते हैं चॉकलेट के लिए 1 ही रुपया दान कर देते हैं, हम लोग के पास लाख रुपया है, हम लोग 10,000 दान करते हैं, तो उनका त्याग बहुत बड़ा मानना है हिंदू धर्म में। और गुरु दक्षिणा में यही चीज देखा जाता है, जो आपका सबसे प्रिय है उसको हम लोग जरूर समर्पण करें और धीरे धीरे भारत माता के प्रति बढ़ते बढ़ते परम वैभव पर इनको देखने का प्रयास करें। बस इसी के बाद मेरी बात
कोई हल्ला नहीं करेंगे अभी। जिनका जिनका पूजन बचा हुआ है वो एक एक कर करके अभी गीत दोहराएंगे। आगे